स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें हमें दिया है अमीना एक पुस्तक रुपये 275 में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखो, हमें यहाँ दिया क्या है? तो हमें जो दिया है वो हमें दिया है इसका क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमने कैसे पहचाना कि कोई भी वस्तु है जिसे हम खरीद के लाते हैं उसको क्या बोल देते हैं? वो हो जाता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम पहले जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। क्या दिया हमें कि हल, यहाँ लिखेंगे हल कि पुस्तक का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? वो हमारा है 275। ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है कि उसे 15% हानि पर, ठीक है। तो यानी हमें हानि दे रखी है कितने? 15%। तो यहाँ लिखेंगे हानि। हानि कितनी हुई है? 15%। फिर उसके बाद अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें निकालना है विक्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य निकालना है ये हमें। ठीक है। अब इसे समझो, तो विक्रय मूल्य हमें कैसे मिलेगा? तो उसको हमें निकालेंगे। पहले तो हम क्या निकालेंगे? हानि निकालेंगे, क्योंकि हमें जो हानि दे रखी है वो हमें दे रखी है प्रतिशत में। हमें क्या चाहिए? रुपीज़ में चाहिए। ठीक है। जब हमें रुपीज़ में मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो हम जैसे हमें हानि मिल गई तो हानि मिल जाएगी, तो हम क्या करें? मूल्य निकालना है। यहाँ बोला ना क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य में से क्या कर देंगे? हानि को माइनस कर देंगे, मिल जाएगा हमें विक्रय मूल्य। ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है? हानि निकालनी है। और हानि हम कैसे निकालेंगे? तो हम वो निकालेंगे रुपीज़ में, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है प्रतिशत में। तो रुपीज़ में जब हम निकालेंगे तो हम क्रय मूल्य में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे हानि को, हमें मिल जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है। अब उससे पहले आपको देखो निकालेंगे कैसे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो, जो कुछ होता है हमारा वो हमारा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से ही हमारी हानि निकलती है और क्रय मूल्य में से ही हमारा लाभ होता है। मान लो आप कोई वस्तु 200 रुपये की खरीद के लाए और ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है। ये खरीद के लाए तो आपने क्या किया? अब वो वस्तु आपके दोस्त को पसंद आ गई। ठीक है। तो आपके दोस्त को पसंद आ गई तो आपने क्या करा? उस वस्तु को 180 में दे दिया, क्योंकि जो वस्तु हम लाते हैं उसको हम तुरंत ही किसी और को बेचेंगे तो वो 200 रुपये की थोड़ी ले लेगा, कम की लेगा ना। तो वो कितने? 180। यानी हमें हानि कितने हो गई हुई? 20 रुपये की। यानी हम 200 रुपये की वस्तु लाए और हमने दी उसे यानी 180 रुपये की, और ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है। अब हमें हानि जो हुई वो किस में से हुई? क्रय मूल्य में से हुई ना। तो जो जो कुछ होता है वो हमारा क्रय मूल्य में से होता है। तो हम क्या करेंगे? 200 में से अगर हमने 20 घटाया तो कितना आ जाएगा? 180। तो हमें विक्रय मूल्य मिल गया। तो ये जो हुई है हानि, ये यानी क्रय मूल्य में से हुई है। अब देखो, यही वस्तु आप 200 रुपये की वस्तु खरीद के लाए। ठीक है। आपने क्या किया? वो वस्तु आपके दोस्त को पसंद आ गई और आपने उस वस्तु को क्या करा? ये हमारी आपने वो बेच दिया उसको 210 में। तो 210 में यानी आपको लाभ कितना हुआ? है ना। आप गए तो 200 रुपये की वस्तु खरीद के लाए और 210 की बेच दी। तो ये तो हो गया क्रय मूल्य और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है। खरीद के लाए तो आपको कितने का मतलब लाभ हुआ? तो लाभ हुआ हमें 10 रुपये का, है ना। 10 रुपये का हुआ। तो ये भी आपको कैसे मिला? इसमें से मिला। ठीक है। क्यों? इसमें हमने क्या करा? इसे जब हमने क्रय मूल्य में हमने ये वस्तु इनको दी, है ना, तो 10 रुपये के बढ़ा के दी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? सब कुछ होता है हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से ही हम हानि निकालते हैं, क्रय मूल्य में से ही लाभ निकालते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो अब हम इसमें से करेंगे, देखो इसे समझना अच्छे से। तो हमें क्या निकालना है? 275 का 15% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तभी तो हमें वो रुपए में मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 275 का क्या कितना निकालना है? 15% निकालना है। तो 15%, ये समझ लेना, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वो हानि। तो हानि किस में से निकालेंगे? हम इसमें से निकालेंगे। ठीक है। क्रय मूल्य में से। तो क्रय मूल्य कितना? ये हो गया हमारा 275। का मतलब होता है गुणा, और 15 लिख लेंगे और जो प्रतिशत है इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा भाग में। ठीक है। इसको हटाएंगे तो भट्टी में आ जाएगा। अब देखो, अगर हमारा ऐसा भाग जा रहा है तो हमारा देखो दोनों भाग जा रहे हैं। ठीक है। तो कर देंगे। तो 5 से करेंगे 3 बार में और 5 से
ये होगा हमारा 5 दूनी 10 और ये नीचे 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखो और कुछ और कट रहा है नहीं, तो हम लिखेंगे ये और गुणे में 3 और नीचे 20 आ जाएगा। अब देखो ये जा रहा है, ठीक है, 5 चौक 20। अब देखो यहाँ 27 है, 5 के पहाड़े में 27 तो नहीं होता, 5 होता है, पचम 25 है ना। तो 25 जब हमने यहाँ से ले लिए तो यहाँ 27 है, 25 ले लिए तो 2 बच्चे इसको दे दिए, तो 2 यहाँ पर कितने हुआ 25, पचम 25। अब देखो कोई भी संख्या हमारी नहीं कटेगी, तो जो चीज़ है वो नीचे उतार लेंगे और ये नीचे आ जाएगा। अब देखो ये जो हमारी संख्या है ये कटेगी नहीं एक पहाड़े से, तो हम क्या करेंगे, इसको आप गुणा करा लेंगे, इसको इससे गुणा करा लेंगे। तो देखो 3 5 15, 15 के 5, एक कैरी, 3 5 15, 15 और एक 16, ये हो गया। और बट्टे में हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखो भाग देते हैं कैसे, तो देखो 4 चौक 16, ठीक है, 4 के पहाड़े में 16 कितना आता है, 4 बार में, ये हम घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब 5 उतार लेते ऊपर, तो 4 एकम 4। अब देखो 4 के पहाड़े में 5 तो नहीं होता, 4 होता है एक बार में, तो ये घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ आ जाएगा 0, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है, यानी 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा दशमलव लगा है, तो यहाँ हम अपने आप से क्या लगा सकते हैं, 0 लगा। जब भी हमारा अंदर कोई अगर हमारा दशमलव लगा है तो हम 0 लगा सकते हैं, लगा लिया। अब ये आ जाएगा 4 पंजे 20, तो ये हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, चला गया। अब आ जाएगा ये आगे हमारा भाग चला गया, तो हम लिखेंगे 41.25। तो ये जो आई है ना, ये हमारी हानि आई है, क्या आई है, हानि, ठीक है। तो हानि, ये जो हानि आई है ये किस में आई है, रुपए में आई है, ठीक है। अभी तक हमें हानि जो पता थी वो प्रतिशत में पता थी, अब जो हानि आई है वो हमारी रुपए में आई है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, आप देखो यहाँ पर हमने पहले ही सीखा था ये फॉर्मूले में कि अगर हमारी हानि आ गई और हमें विक्रय मूल्य चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे हानि को, तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। और वही तो हमें पूछा है यहाँ, ठीक है। ये देखो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। तो पहले हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, एक एक चीज़ लेके चलेंगे हम। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी घटा में घटा देंगे हानि, ठीक है। अब देखो विक्रय मूल्य जो हमारा, सॉरी क्रय मूल्य क्या है हमारा, ये हमारा क्रय मूल्य दे रखा है हमें, ये क्रय मूल्य हमारा 275, तो 275 लिखेंगे हम। और हानि हमें कितने की निकली, देखो ये हमें रुपीज़ में निकली है 41.25। अब इसको घटाना कैसे है, तो देखो कैसे घटाएंगे। यहाँ पर देखो ये हमें इसमें से घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे ये संख्या, ठीक है। और इसके नीचे देखो दशमलव जो संख्या, देखो दशमलव से पहले ये संख्या होती है, याद रखना, दशमलव से पहले ये संख्या है और यहाँ दशमलव से पहले ये संख्या है। तो दशमलव से पहले ये संख्या है और दशमलव से पहले ये संख्या है, तो यहाँ लगा लेंगे दशमलव, क्योंकि दोनों दशमलव से पहले हैं, लगा लिया। अब यहाँ पर क्या है, दशमलव से पहले 1 और ये 4, तो ये 4 लिख लिया, ठीक है। अब इसके पीछे क्या है, 2 और 5। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ लगा लेंगे 0, ठीक है। और क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखो यहाँ 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ हुए 10, 10 में से 5 गए तो यहाँ आ जाएंगे 5। अब यहाँ पर हमने क्या, यहाँ से एक कैरी लिया तो यहाँ 10 हुए थे, तो इसने बोला कि भाई मुझे भी दे दो, तो यहाँ 10 हो गए और यहाँ रह गए 9, है ना, 9 रह गए, तो 9 में से 2 जाएंगे तो ये आ जाएंगे 7, और दशमलव का दशमलव लगा देंगे, यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3, ठीक है। अब 7 में से 4 जाएगा तो ये भी 3 और 2 का 2, तो ये आ गया हमारा घटाकर इतना, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, विक्रय मूल्य निकल गया। तो ये देखो हमने विक्रय मूल्य कैसे निकाला, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। तो आई होप आपको समझ में आया, आपको कुछ भी नहीं करना, इस बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको बस समझना है कि कैसे सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, तो हमें बस कैसे निकालना है। जो भी चीज़ दे रही है इसमें से ही हमें देखो क्रय मूल्य में से ही हमें लाभ मिलता है, इस तरह से अगर यहाँ लाभ होता तो हम लाभ भी लाभ प्रतिशत निकाल देते और यहाँ पर लाभ आ जाता हमारा, और क्या करते, लाभ को हम क्रय मूल्य में जोड़ देते, तो वो लाभ वाला विक्रय मूल्य आ जाता। पर हमें लाभ नहीं दे रखा, हानि दे रखी थी, तो हमने क्रय मूल्य में से क्या निकाला, हानि निकाली, यानी हानि वाला कितने रुपए की हानि हुई वो निकाली, और उसके बाद निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, क्रय मूल्य में से माइनस कर दिया, आंसर आ गया, इस तरह से।